नमस्कार। आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसका घर का नाम रामायण, खुद का नाम शत्रुघ्न और बेटों का नाम लव एंड कुश। जी हाँ, हम बात करेंगे आज शत्रुघ्न सिन्हा जी की। और ये वो कहानी है, वो बातें हैं जिसको हर परिवार को जानना चाहिए, खास करके जिनके परिवार में लड़कियां हैं। लड़कियां, और वो भी वो लड़कियां जो किसी मुस्लिम से शादी करने की ठान चुकी हैं या शादी कर चुकी हैं। अंतोगत्वा उन लड़कियों का क्या होता है, वो लड़कियां किस तरीके से अन्य हाथों में खेलना शुरू करती हैं, ये सोनाक्षी सिन्हा का जो अभी का एपिसोड है, जो वर्तमान का एपिसोड है, जो अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है, वो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और जो मेरे जानकार सूत्रों ने मुझे बताया है, उसके बाद में आपकी समझ में आ जाएगा कि वो लड़कियां जो पहले षड्यंत्र का शिकार होकर के शादियां कर लेती हैं मुस्लिमों से या अन्य लोगों से, मतलब विधर्मी शब्द तो खैर ऐसा है कि जिसको हम छिपा करके बात करें, लेकिन यहाँ पे छिपाने लायक कुछ नहीं, बात सीधी है। जो लड़कियां मुस्लिमों से शादी करती हैं तो कई बार उनकी जान के लाले भी पड़ जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। असफलता की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी बाद में वो इशारे पर क्या कुछ करती है, ये सोनाक्षी सिन्हा के जो अभी वर्तमान का प्रकरण है उससे समझा जा सकता है, उससे स्पष्ट है बिल्कुल। जो भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले आपको पता होगा कि शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। फिर मंसूर अली खान को की देखा देख उसकी औलाद सैफ अली खान ने दो हिंदू लड़कियों से शादी की, उनकी जिंदगी खराब की। अमृता सिंह को तलाक दिया, फिर करीना कपूर को ले आए। और ठीक इसी तरीके का एक प्रकरण और है, यह फरहान खान का बेटा फरहान अख्तर, जो जावेद अख्तर का बेटा है। उसने पहले अबूदा भवानी करके एक हिंदू लड़की की जिंदगी खराब की। उसके बाद शिवानी दांडेकर के साथ अभी वो घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है 1-1.5 साल से। ये दो 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 उदाहरण हैं, जो दो दो हिंदू लड़कियों को जिन्होंने बर्बाद किया। फिर दुनिया जानती है कि रीना राय के साथ मोहसिन खान ने क्या किया, असफल हुआ। अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा खान के साथ क्या किया, ये भी सब जानते हैं। मोहसिन अख्तर ने उर्मिला मातोंडकर के साथ क्या किया, ये भी सब जानते हैं। आमिर खान ने किरण राव के साथ क्या किया, ये भी सब जानते हैं, उसकी भी जिंदगी खराब की। अजहरुद्दीन ने संगीता बिजलानी के साथ में क्या किया, दुनिया जानती है। फिर अभी अभी सोहेल खान ने सीमा सचदेवा के साथ क्या किया, ये सारी दुनिया जानती है। और फिर एक और ताजा ताजा तरीन उदाहरण आ रहा है, जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ क्या किया। ये इस एपिसोड में आप जानने वाले हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड है। बात यह है कि पहले बताया कि घर पे कोई कमी नहीं है, लड़के के पैसों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। इतना पैसा है, इतना पैसा कि चारों तरफ पैसा ही पैसा फैला हुआ है। और इसी मुगालते में सोनाक्षी सिन्हा की पहले नानुकर हुई, खैर फिर बाद में शत्रुघ्न सिन्हा जी मान गए। और वो माने इसलिए क्योंकि वो टीएमसी के नेता हैं, और टीएमसी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो वहाँ एक तथाकथित धर्म के साथ जितनी दरिया दिली दिखाओगे, आपको उतना ही अच्छा भला समझेंगे और आपको बड़ा दिखाया जाएगा, वो बड़ा पद दिया जाएगा। चाहे बेशक वहाँ पर आपको अपनी बेटी को ही उसमें क्यों ना होम करना पड़े। शत्रुघ्न सिन्हा जब एक विधर्मी के षड्यंत्र में फंसे तो अंतोगत्वा शादी के लिए वो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो गए। अब बात आ रही है कि उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैं अपनी संपत्ति अपने दोनों लड़कों को दूंगा। सोनाक्षी सिन्हा अपने पांव पर खड़ी है, उसके पास लगभग 100 करोड़ की संपत्ति है, ये कहना था शत्रुघ्न सिन्हा का। और कहा कि मैं उसको अपनी संपत्ति में से हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन अब देखिए कि शादी के बाद अभी लगभग साल भर ही हुआ है कि पहले सोनाक्षी सिन्हा ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगी, ये कहती थी। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि इस साल के खत्म होते होते सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बाप को एक नोटिस भेज दिया, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, और अपने पिता के पास, शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास में, कि मुझे आपकी 250 करोड़ की संपत्ति में से जो कानून कहता है, संविधान कहता है, उसके हिसाब से मुझको हिस्सा चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, जो रूलिंग है, उसके तहत मुझे भी संपत्ति में से हिस्सा दिया जाए। अब उसने डिमांड कर ली। अब ये डिमांड किसके इशारे पर हुई है? तो ये तो साफ है कि ये उसी के इशारे पर हुई है जिसने ये सोचा कि पैसों की कोई कमी नहीं है सोनाक्षी के पास। यही बात सही है। 100 करोड़ की संपत्ति के आसपास तो लगभग सोनाक्षी सिन्हा के पास है, लेकिन बुर्का ओढ़ने के बाद भी और पैसों की कमी लगी होगी तो पिताजी की संपत्ति में से लवर कुछ के पास में से जो 525 करोड़ की संपत्ति 525 करोड़ की संपत्ति है वो चाहिए। उसके स्थान पर 2 भाइयों में बंटने के बजाय 3 हिस्से उसके अब होने चाहिए। और हमको भी लगभग 75 करोड़ की संपत्ति उसमें से मिले। 75-80 करोड़ की का हो सकता है, 80-82 करोड़ भी हो। 250 करोड़ की संपत्ति बताते हैं इसके शत्रुघ्न सिन्हा के पास है। तो ये बात अभी कहते हैं कि नोटिस भेजा गया है शत्रुघ्न सिन्हा के पास, जो कि उनको मिल चुका है। और अब खलबली मची हुई है शत्रुघ्न सिन्हा साहब के अंदर में, जो कि टीएमसी में जाने के बाद में अत्यधिक सेकुलर बन गए थे। यद्यपि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके हिसाब से संपत्ति में अगर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लिखित वसीयत अपने दोनों बेटों के नाम लिख देते हैं कि मेरे बाद मेरी ये संपत्ति मेरे बेटों को ही मिलेगी, तो उनकी संपत्ति पूनम सिन्हा और उनकी और पूनम सिन्हा की संपत्ति, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी सोनाक्षी सिन्हा को नहीं मिल सकती, बशर्ते वो रिटर्न में होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए वसीयत। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा बिना वसीयत लिखे इस संसार से राम राम कर लेते हैं तो उस हालत में इस लड़की को, सोनाक्षी सिन्हा को, जो कि अब सोनाक्षी इकबाल बन चुकी है, सोनाक्षी खान बन चुकी है, सोनाक्षी जहीर इकबाल बन गई है। शादी के बाद में इसको भी इक्वली 82 करोड़ रुपए इसको प्राप्त होंगे। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए अभी उसने एडवांस में ही नोटिस भेज दिया है। नोटिस के बाद में अभी तक कोई जवाब शत्रुघ्न सिन्हा जी की तरफ से नहीं दिया गया है, उनके वकील की तरफ से नहीं दिया गया है, और जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद अब तक अपनी वसीयत लिखी नहीं है। लिखित वसीयत, जो रजिस्टर्ड वसीयत होती है, वो लिखी है कि नहीं ये भी नहीं पता, शायद अभी लिखी नहीं है। और यदि वो रजिस्टर्ड वसीयत कर देते हैं तो उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति में से फिर एक फूटी कौड़ी भी सोनाक्षी सिन्हा को नहीं मिलेगी। और उसके बाद सामने आएगा जहीर इकबाल का असली चेहरा, असली रोल, असली रूप सामने आएगा कि वो क्या करता है। कहते हैं कि अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और अभी 1 साल के बाद में, जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, उसकी ये शुरुआत हुई है। एयरपोर्ट पर ही भाई लोग कहते हैं कि बड़ी मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो गई थी दोनों के अंदर में, जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के बीच में। और ऐसी स्थिति बनी कि दोनों में घुसाबाजी हुई और उसने उसका बैग फेंक दिया। स्थितियां ऐसी हुई हैं। तो अब जाकर के कि वो जो शरीर का नशा है वो खत्म हो रहा है, वो नशा उतर रहा है, अब जाकर के धन का नशा शुरू हुआ है। षड्यंत्रों की बनावट, षड्यंत्रों की बुनाई अब चालू हुई है। और अब क्या होता है, अब बहुत जल्दी पता चलेगा कि मुस्लिमों से शादी करने की क्या दुष्परिणाम होते हैं और माता पिता को किस तरह से अपमानित होकर के जलील होना पड़ता है लोगों के सामने। ऐसी लड़कियां देखें, ये वीडियो वो लड़कियां भी देखें जिन्होंने मुस्लिमों से शादी करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, और बाकी लोग भी देखें, बाकी माँ बाप भी देखें। और इस केस में ऐसी लड़कियां भी देखेंगी और इसके बाद इस केस में दुनिया भी देखेगी कि हमको शादी किस तरह से करनी चाहिए, किस समाज में करनी चाहिए। इंटर रिलीजन शादियाँ कीजिए, लेकिन कम से कम अपना भविष्य देख करके कीजिए कि भविष्य हमारा कहाँ पर सुरक्षित है। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।